माँ की लोरी, बाप की प्यार भरी शाबाश, दोस्तों की हंसी, न जाने कितनी यादें जड़ी होती हैं हमारी इन आवाजों से। पर कभी सोचा है कि अगर यही आवाजें आपके सबसे भयानक तजुर्बे की वजह बन जाएं तो? ये कहानी है छाया की। 20 साल की छाया अपनी डाल की पढ़ाई खत्म करके कलकत्ता से अपने गांव गोरीपुर अपने काका से मिलने जा रही थी। उसी साल उसने अपने माँ बाप को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। अब इसके काका के अलावा इसकी दुनिया और उसका कोई खानदान नहीं बचा था। गोरीपुर बंगाल के कोने में छुपा एक छोटा सा गांव था। जब छाया की ट्रेन दोपहर 4 बजे गांव पहुंची और वो गोरीपुर स्टेशन पर आतर, तो मई की झुलसती गर्मी में भी गांव की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। स्टेशन पर उसके काका इसे लेने आए। छाया से मिलते ही इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, न कुछ पूछा, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके सर पर हाथ फेरा और उसका बैग उठाकर गाड़ी की तरफ चल पड़े। घर जाते हुए छाया खिड़की से बाहर देखती रही। खेत, तालाब, कच्चे रास्ते सब वैसा ही था, पर एक बात अलग थी, भरी शाम में भी गलियां सुनसान थीं। ना बच्चे खेल रहे थे, ना औरतें पेड़ों के नीचे बैठी थीं। ये बात इसे बहुत अजीब लगी। जब इसने अपने काका से पूछा तो उन्होंने बात बदल दी। काका एक पुरानी खानदानी कोठी में रहते थे जो गांव से जरा बाहर पीपल के घने पेड़ों से घिरी थी। इस रात छाया अपने कमरे में ही खाना खाकर थकन की वजह से जल्दी सो गई। रात के तकरीबन 2 बजे उसकी आंख खुली। चादर जमीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो झुकी, इसे कमरे के बाहर से एक आवाज आई, छाया। वो छाया। वो आवाज बिल्कुल इसकी माँ की थी। छाया का दिल एक पल को खुश हुआ, मगर अगले ही लम्हे इसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो कान लगाकर सुनती रही, मगर फिर खामोशी छा गई। छाया ने सोचा शायद ख्वाब में माँ की आवाज सुन ली और दोबारा सो गई। कुछ रातें यूं ही गुजरे, मगर नींद ढंग से नहीं आती थी। एक रात वो कमरे में घुटन महसूस करने लगी। माँ का दोपट्टा ओढ़कर खुली हुआ के लिए कोठी की छत पर चढ़ गई। छत से गांव का तालाब साफ दिख रहा था। अचानक छत का बल्ब बुझ गया। छाया ने फोन की टॉर्च जलाई। उसी वक्त सीढ़ियों के पास से आवाज आई, छाया बेटा, डांसेस लग जाएगी, नीचे आ जाओ। छाया का बदन कांपने लगा। एक झोंके से इसका दोपट्टा कंधे से यूं गिरा जैसे किसी ने खींच लिया हो। फिर वही आवाज, इस बार कान के करीब, मेरे पास आजा छाया, कब से बिला रही हूं। छाया ने मुड़कर देखा तो चारपाई पर एक औरत का साया था। वो अपनी मां लग रही थी। छाया आगे बढ़ने लगी कि एकदम किसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। ये इसके काका थे। काका ने बताया कि गांव पर 19 डाक का साया है, ऐसी चुड़ैल जो रात को किसी करीबी की आवाज में पुकारती है। जो इस आवाज के पीछे जाए कभी जिंदा वापस नहीं आता। कुछ दिन बाद छाया अकेली तालाब पर चली गई। वहां एक औरत काली साड़ी में बार बार एक ही कपड़ा धो रही थी। वो दरअसल छाया का वही दोपट्टा था जो इस रात खो गया था। छाया के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने देखा कि इस औरत का साया ही नहीं था। जब इस औरत ने ग्योनगिट उठाया तो उसका चेहरा बिल्कुल छाया की मां जैसा था। छाया बेअख्तियार उसके गिले लग गई, लेकिन फिर उसका चेहरा काला पड़ने लगा, आंखें सुर्ख हो गईं और खौफनाक मुस्कुराहट फैल गई। वो 19 डाक थी। छाया ने चीख मारी, मगर जब काका तालाब पर पहुंचे तो सिर्फ दोपट्टा और उसका फोन मिला। छाया कहीं गायब हो चुकी थी। कहते हैं आज भी इस गांव के जंगल में 19 डाक की आवाज गूंजती है।